सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको प्रूफ दिखाऊंगा। तो एडसेंस CTR कैसे बढ़ाएं, मैंने इस पे एक आर्टिकल लिखा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो फीचर्ड स्निपेट में हमारा पोस्ट रैंक कर रहा है। ऐसे ही मैंने एक और आर्टिकल लिखा था एस राज मुखाटे बायोग्राफी इन हिंदी। तो ये भी आप देख सकते हो फीचर्ड स्निपेट में पहले यहाँ पे पोजीशन पर रैंक कर रहा है, टॉप पर रैंक कर रहा है। और साथ ही साथ अभी मैंने bloggingskill.com पर अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक कीवर्ड पर आर्टिकल लिखा था जो है कि हाउ टू स्टार्ट इंटरनेशनल ब्लॉग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3rd पोजीशन पर ये अभी 5 दिनों के अंदर यहाँ पे ये रैंक कर गया है। और हाउ टू स्टार्ट एन इंटरनेशनल ब्लॉग इन 2022, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो रैंक कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह से एक और प्रूफ मैं दिखाना चाहूँगा। अभी के टाइम पे आपको पता है कि सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। तो इस पर मैंने आर्टिकल लिखा था सूर्य कुमार यादव बायोग्राफी इन हिंदी। तो ये भी आप देख सकते हो जस्ट यहाँ पे starsunfolded.com के बाद यहाँ पे देख सकते हैं रैंक कर रही है thehindibiography.in। तो इस तरह से आप कैसे रैंक करवा सकते हो बेसिकली आज की इस वीडियो में आप जानोगे, ठीक है। तो ये तो मैंने प्रूफ आपको दिखा दिया कि कैसे यहाँ पे मैं रैंक करवा पा रहा हूँ। तो आप भी चाहो तो अपने आर्टिकल को गूगल में इस तरह से रैंक करवा सकते हो। और बिल्कुल मैं अपने तरीकों को बताऊंगा कि किन तरीकों को मैं फॉलो करता हूं, अपने आर्टिकल को कैसे लिखता हूं, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में रिवील करने वाला हूं। और आप वीडियो को कंप्लीट देखना। वीडियो देखने के बाद आप अपनी खुद की वेबसाइट पे जो आर्टिकल लिखोगे वो भी रैंक करेगी। बस यहाँ पे आपको मेरे द्वारा बताए गए सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसे फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका जो पोस्ट है वो गूगल में रैंक करेगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आने वाले टाइम पे आपको ऐसे ही प्रीमियम क्वालिटी के कंटेंट जो है बिल्कुल फ्री में आपको देखने को मिलेगा और आप अपनी ब्लॉगिंग जर्नी को आप इजीली ग्रो कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं क्या यहाँ पे स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए देखिए, सबसे पहले मैं एक वर्डप्रेस का अपना पोस्ट ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझा पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पोस्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ। मैंने एक आर्टिकल लिखा था व्हाट इज गूगल क्वेश्चन हब एंड हाउ टू गेट वेबसाइट ट्रैफिक। तो यहाँ पे गूगल क्वेश्चन हब पर मैंने यहाँ पे आर्टिकल लिखा था। तो सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करना है कि आपका कीवर्ड क्या है। जब तक आप अपने कीवर्ड को डिसाइड नहीं करोगे तो फिर आप आर्टिकल अच्छे से नहीं लिख पाओगे। तो गूगल क्वेश्चन हब हमारा जो ये है कीवर्ड है, मैंने यहाँ पे गूगल क्वेश्चन हब अपना कीवर्ड यूज किया है। और आप जब पोस्ट लिख रहे हो तो एक SEO प्लगइन इंस्टॉल कर लेना जिसका नाम है रैंक मैथ। मैं रैंक मैथ का फ्री वर्जन यूज करता हूँ और ये मेरे लिए परफेक्टली काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे रैंक मैथ मैंने इंस्टॉल किया और हमने यहाँ पे फोकस कीवर्ड में, अगर आपको रैंक मैथ कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे रैंक मैथ को सेटअप करना है नहीं पता है तो मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया है। तो 4 दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाया था कि रैंक मैथ का आप सेटअप कैसे कर सकते हो। तो ये वीडियो आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ आई बटन पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी पोस्ट एडिटर में आते हैं। पोस्ट एडिटर में आने के बाद बेसिकली आपको अपना फोकस कीवर्ड, जो आपने कीवर्ड रिसर्च किया है, जिसे आप टारगेट करना चाहते हो अपने आर्टिकल को रैंक कराने के लिए, वो आपको फोकस कीवर्ड में इंटर कर देना है। तो जब देखिए मैंने गूगल क्वेश्चन हब इंटर कर दिया है। आई नो ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है जो मैं टारगेट कर रहा हूँ, बट यहाँ पे मेरा यहाँ पे क्या है ना कि मैं अभी लॉन्ग टेल कीवर्ड को नहीं टारगेट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट कर रहा हूँ जिस पे काफ़ी मतलब हाई सर्च वॉल्यूम है, भले वो कंपटीशन में ज़्यादा है, मैं बस टारगेट कर रहा हूँ। और मुझे मतलब अभी बहुत जल्दी नहीं है कि मुझे अभी रैंक करवाना है, लेकिन आप लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड टारगेट करना, आप जल्दी रैंक कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस कीवर्ड आपको टाइप कर देना है। तो मैंने टाइप किया और यहाँ पे हमारा फोकस कीवर्ड आ गया है। अब क्या करना है कि आपको अपने फोकस कीवर्ड को अपने पोस्ट के टाइटल में रखना है। ये हमारा जो पोस्ट का टाइटल है देख सकते हैं। अब इस पोस्ट के टाइटल में आप देख सकते हो हमारा जो है फोकस कीवर्ड मौजूद है और फोकस कीवर्ड होना चाहिए आपके टाइटल में, ठीक है। तो पहला ये होना चाहिए, इससे गूगल खुद डिसाइड कर पाता है कि आप किस कीवर्ड को लेकर टारगेट कर रहे हो अपने आर्टिकल में, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारा क्या होता है ना, फर्स्ट पैराग्राफ होता है। ये जो होता है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ होता है। जब भी हम आर्टिकल लिखते हैं तो ये पहला पैराग्राफ हो गया, ये हमारा दूसरा पैराग्राफ हो गया, उसी तरह ये हमारा तीसरा पैराग्राफ हो गया, ठीक है।
तो हमारा जो पहला पैराग्राफ है उसके पहले या दूसरे लाइन में भी हमारा जो फोकस कीवर्ड है वो होना चाहिए। ये रैंक मैथ इसे बोलता है कि आपका जो मेन कीवर्ड है, जो फोकस कीवर्ड है, वो आपके पहले पैराग्राफ के या आपके कंटेंट के 10% कंटेंट के अंदर ही होना चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं कि गूगल क्वेश्चन हब मैं यहाँ पे दूसरे ही लाइन में, यहाँ पे पहले पैराग्राफ में दूसरे लाइन में यहाँ पे ऐड किया है। अब इससे क्या होता है कि जब भी कोई यूजर गूगल क्वेश्चन हब गूगल में सर्च करेगा इस कीवर्ड को, तो ये गूगल क्वेश्चन हब उसके मेटा डिस्क्रिप्शन में, आपके पोस्ट के मेटा डिस्क्रिप्शन में शो होगा। गूगल में देखिए अगर कोई कुछ सर्च करता है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, सूर्य कुमार यादव बायोग्राफी इन हिंदी, जैसे ये है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो आर्टिकल है, हमारा फोकस कीवर्ड है सूर्य कुमार यादव बायोग्राफी हिंदी। तो देखिए सूर्य कुमार यादव बायोग्राफी हिंदी हमारे टाइटल में है, और साथ ही साथ यहाँ पे सूर्य कुमार यादव बायोग्राफी आपका ये जो हमारा सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन, ये हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन है। अब इसके अंदर सूर्य कुमार यादव बायोग्राफी इन हिंदी होना चाहिए। उसी तरह से ये देखिए जरूरी नहीं है कि गूगल यहाँ पे सूर्य कुमार यादव बायोग्राफी इन हिंदी को भी मेटा डिस्क्रिप्शन में शो करे, वो आपके कंटेंट से कहीं से भी डेटा पिक कर लेता है और यहाँ पे शो कर देता है। बट अगर आप एक आर्टिकल लिख रहे हो तो स्टार्टिंग में आपके कंटेंट के अंदर ये चीज़ें होना चाहिए, आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगला आपको क्या कम करना है, आपको नीचे आना है और यहाँ पे देखिए अब आपको H2 हेडिंग लेना है। ये हमारा H2 हेडिंग है, व्हाट इज गूगल क्वेश्चन हब। तो इसमें भी देखिए हमारा फोकस कीवर्ड जो है मौजूद है, तो H2 हेडिंग आपको लेना है। अब देखिए पोस्ट लिखने के तरीके बहुत लोगों को अच्छे से नहीं पता होता है। अब देखिए ये गूगल क्वेश्चन हब है, अब ये जो हमारा H2 हेडिंग है ये है कि व्हाट इज गूगल क्वेश्चन हब, और इससे हम ट्रैफिक कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके ट्रैफिक लेने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें गाइड की हैं इमेज का इस्तेमाल करके। अगर आप कोई ट्यूटोरियल बना रहे हो तो उसमें आप इमेजेस के थ्रू अगर बताते हो तो यूजर को ज़्यादा समझ में आता है, ज़्यादा देर तक वो आपके आर्टिकल को पढ़ता है, इससे आपका इंगेजमेंट इंक्रीज होता है। तो जहाँ पे भी अगर आपको लगे कि हाँ इमेजेस का हमें इस्तेमाल करना है यहाँ पे, तो ज़रूर करें, इससे आपकी एसईओ की रैंकिंग काफ़ी इम्प्रूव होती है। अगला काम आपको क्या करना है कि जब भी आप अपना आर्टिकल लिख रहे हो तो आर्टिकल के बीच में आपको ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना है जिस पे आपने पहले से ही कोई आर्टिकल लिखा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक मैंने लिखा है, तो इस पे मैंने एक आर्टिकल पहले से लिखा है, तो इसमें हम इंटरनल लिंक कर सकते हैं अच्छे से। देखिए इंटरनल लिंकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर होता है। अगर मेरा ये पोस्ट वेबसाइट ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे बढ़ाएं, ये पोस्ट अगर रैंक करेगा किसी भी पोजीशन पे, तो इसका जो लिंक जूस है वो हमारे इस पोस्ट में भी पास होगा, और जब पास होगा तो इसकी भी रैंकिंग इम्प्रूव होगी। तो इसीलिए बोलते हैं कि इंटरनल लिंकिंग जरूर करना चाहिए। और इंटरनल लिंकिंग से दूसरा बेनिफिट ये आपको हो जाता है कि आपका बाउंस रेट काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि कोई भी बंदा आता है ये पढ़ रहा है तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक पर लिंक है, तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक पर भी क्लिक करके हमारे दूसरे पोस्ट को पढ़ता है, तो इससे हमारा बाउंस रेट कम होता है। गूगल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है कि ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी है, इस पर यूजर इंगेजमेंट भी अच्छा है, लाओ इसे हम बूस्ट करते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। इंटरनल लिंकिंग आपको एंकर टेक्स्ट पे करना है, जैसे कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक पर मेरा यहाँ पे इंटरनल लिंक है। ब्लॉग ट्रैफिक यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ब्लॉग ट्रैफिक है, इस पे हमारा इंटरनल लिंक है। तो इंटरनल लिंक अच्छे से करना है, ठीक है। और अगला काम क्या करना है कि फीचर्ड इमेज आपको यूज करना है। फीचर्ड इमेज इन द सेंस बोले तो फीचर्ड इमेज को आप थंबनेल भी समझ सकते हो, जैसे यूट्यूब का थंबनेल होता है वैसे ही हमारे ब्लॉग पोस्ट का थंबनेल होता है। और ब्लॉग पोस्ट का थंबनेल जो है आपके टेम्पलेट पर डिपेंड करता है। आप अपने टेम्पलेट पे जब फीचर्ड इमेज के थंबनेल पे जाओगे तो इसे अपलोड करने का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे आपको गाइड कर दिया जाता है कि कितना बाई कितना का होना चाहिए आपका इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप आओगे और यहाँ पे अपलोड फाइल पे जाओगे, तो बेसिकली मैक्सिमम केसेस में यहाँ पे अपलोड करते टाइम आपको बता देता है कि कितना साइज होना चाहिए। बट अगर नहीं बता रहा है तो उस केस में आपको साइज रखनी है 1200 पिक्सल आपको वाइड रखना है,
और 1200 इंटू 675 ले सकते हो या 1200 गुणे 600 ले सकते हो, ठीक है। जो भी पैराग्राफ्स आप लिख रहे हो वो पैराग्राफ्स कोशिश करो कि छोटे छोटे पैराग्राफ्स हो ताकि यूजर को पढ़ने में दिक्कत ना हो। पैराग्राफ जब छोटे होते हैं तो यूजर कंटिन्यू पढ़ते हैं और वो बोर नहीं होते हैं, तो बोर नहीं होंगे तभी आपके आर्टिकल पर वो देर तक रुकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप बिल्कुल ध्यान देना कि यहाँ पे मैं देख सकते हैं कि बुलेट का इस्तेमाल किया हूँ, बुलेट पॉइंट्स यानी कि नंबरिंग का इस्तेमाल किया हूँ और साथ ही साथ बुलेट का इस्तेमाल किया हूँ अपने आर्टिकल को लिखने के लिए। तो आपको भी जगह जगह पे बुलेट पॉइंट का यूज करके यहाँ पे कुछ उसके फीचर्स बताने हैं। जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हो, आपके आर्टिकल में अब कुछ और केस हो सकता है, मेरे केस में देखिए था तो मैं बुलेट का इस्तेमाल किया हूँ और नंबरिंग का इस्तेमाल किया हूँ ताकि हमारा आर्टिकल अट्रैक्टिव लगे, यूजर को दिखे और वो डायरेक्ट जल्दी जल्दी उसे पढ़ें, ठीक है। और साथ ही साथ एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है दोस्तों कि मान लेते हैं गूगल क्वेश्चन हब फीचर्स यहाँ पे है, तो ये हमारा हेडिंग जो है H2 है, ठीक है। अभी देखिए ये H2 हेडिंग है। अब इसके अंदर हमारा फीचर आ रहा है, तो 3 फीचर है, माई हब, सेव्ड, परफॉर्मेंस। तो ये जो माई हब है वो देखिए S3 है। यदि आप H2 हेडिंग ले रहे हो और उसके अंदर कोई चीजें हैं, कोई हेडिंग है, तो उसे आपको S3 में लेना है, ना कि उसे भी आपको H2 में लेना है। देखिए जब H2 के अंदर S3 कोई चीज आ रहा है तो S3 अगर आप ले रहे हो तो इससे ये बेनिफिट है कि गूगल समझ पाता है कि ये जो चीजें हैं H2 के अंदर, यानी कि H2 का पार्ट S3 है, ठीक है। तो गूगल ये समझने में हेल्प मिलता है उसे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है। उसके बाद आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट FAQ ऐड करना है। यदि आप FAQ नहीं ऐड कर रहे हैं तो आज से आप FAQ ऐड करना शुरू करिए। FAQ ऐड कैसे करते हैं, देखिए आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने FAQ ऐड किया है। जब भी आप कहीं पे भी अगर अपना कर्सर लेके जाओगे और प्लस बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे FAQ लिखोगे तो FAQ बाय रैंक में आ जाता है। तो बस इसे सिलेक्ट करके आप FAQ जो है क्रिएट कर सकते हैं, इजी है। FAQ में 2-3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आप ऐड करोगे तो इससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपके पोस्ट जो हैं वो रैंक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये FAQ ऐड करिए और जब FAQ आप ऐड कर लेते हो तो लास्ट में आपको अपने पोस्ट का कंक्लूजन देना है, यानी कि निष्कर्ष देना है। लास्ट में आपको पूरी पोस्ट की समरी देनी है कि क्या आपने बताया, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एक समरी देना है और लास्ट में समरी देने के बाद आप यहाँ पे नीचे की तरफ कुछ ऑल्सो रीड करके या कुछ आर्टिकल के अपने पोस्ट दे सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप नहीं देना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे नहीं दे सकते हो, आप दे भी सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। तो ये आप करना, इतना करने के बाद सिंपली आप अपने पोस्ट को पब्लिश करना। लेकिन उससे पहले ये सारी चीज़ें ध्यान देना कि ये जो हमारा URL है परमालिंक, ठीक है, इसमें भी आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए जो आप कीवर्ड टारगेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं गूगल क्वेश्चन हब क्या है, ये इसमें हमने फोकस कीवर्ड डाला है। तो ये चीज़ें भी आपको करनी है और कैटेगरीज प्रॉपरली आपको सिलेक्ट करनी है। तो ब्लॉगिंग के बारे में ये कैटेगरी थी तो मैं ब्लॉगिंग सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे टैग्स वगैरह डाल लेना, फीचर्ड इमेज डाल लेना है और बाकी सारी चीज़ें सही हैं और कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आप रैंक मैथ पर जाओगे तो यहाँ पे एडिट स्निपेट आता है। एडिट स्निपेट पे जाने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे फिलअप कर लेना है। 160 वर्ड का आप डिस्क्रिप्शन इसमें डाल सकते हो, तो 160 वर्ड का डिस्क्रिप्शन डालना और इस डिस्क्रिप्शन में भी आपका फोकस कीवर्ड जो है होना चाहिए। बस इतना काम करो और जस्ट अपने पोस्ट को पब्लिश मार दो। पब्लिश मारने के बाद आप देखोगे आपके आर्टिकल रैंक होना शुरू हो जाएंगे। और देखिए ये तो आर्टिकल लिखने का तरीका हो गया, ये आर्टिकल का SEO हो गया। अब आपको कुछ और भी SEO करने होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे SEO की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे कि बैकलिंक्स बनाना, ठीक है। आप बैकलिंक्स बना सकते हो अपने उस पोस्ट के लिए जो आपने लिखा है, इससे भी आपके रैंकिंग के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज करने से भी रैंकिंग, ये सारी चीज़ें रैंकिंग सिग्नल हैं जिसकी वजह से गूगल डिसाइड करता है कि आपके आर्टिकल को रैंक करवाना है या नहीं करवाना है। तो आपको यहाँ पे इन सभी पैरामीटर्स पर भी ध्यान देना होता है। केवल आर्टिकल ही लिखने से नहीं होगा, आपको अपना गूगल
के नज़र में अपनी वेबसाइट की ऑथोरिटी को भी इंक्रीज करना होगा। ये सारी चीज़ें कर लीजिए, डेफिनेटली आपका ब्लॉग जो है, पोस्ट जो है वो रैंक करेगा और आपको अनलिमिटेड ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ट्रैफिक बराबर पैसा, आपको भी पता है। अगर आपको पैसा अर्न करना है तो आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक होना चाहिए। अगर ट्रैफिक नहीं है तो पैसा नहीं कमाओगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना एंड bloggingskill.com पे विजिट करो और सर्विसेज सेक्शन मिलेगा आपको मेनू के अंदर, और नीचे आओगे तो सर्विसेज सेक्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो आप लोगों के लिए जो मैंने सर्विसेज पहले लॉन्च की थी वो अभी लाइव हो चुकी हैं। अभी वेबसाइट जो है मेंटेनेंस के अंदर था, काम चल रहा था, अभी देख सकते हैं वेबसाइट लाइव है। और यहाँ पे देख सकते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट आपके लिए ऑफर किया जा रहा है। ब्लॉगर साइट भी आप क्रिएट करवा सकते हो, और अगर आपका एडसेंस अप्रूव है तो एड्स प्लेसमेंट की सर्विसेज मुझसे आप ले सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे नीचे व्हाट्सएप का बटन दिया गया है, जाएं मुझसे कांटेक्ट करें अगर आपको इन तीनों में से कोई भी सर्विसेज चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।